नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा होगी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर। उनकी समस्याएं बदस्तूर जारी हैं। कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हो रही है। अभी तक कोई हल नहीं निकला है, लेकिन जो पिछली सुनवाई है उससे उनकी उम्मीदें कुछ बढ़ी हैं। इस मामले को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्ञेश प्रसून जी, शिक्षाविद है और प्रज्ञेश आईएएस के नाम से कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आईएएस की कोचिंग करते हैं। इसके अलावा शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे और शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है, आगे की कार्रवाई में कोर्ट का कदम क्या रहने वाला है, उम्मीदें क्या हैं, क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे कोर्ट सुनेगा, क्या दिख रहा है। प्रज्ञेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी तो एक सुनवाई हुई है, 7 तारीख को सुनवाई हुई है। जी। तो कोर्ट ने क्या कहा, क्या भविष्य है, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है लगातार। उनकी बात सरकार ने तो नहीं सुनी, क्या कोर्ट सुन सकता है, सुनेगा? 7 तारीख के कोर्ट में हियरिंग होने के बाद बहुत ही सकारात्मक पहलू देखने को मिला है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि 2 स्तर पे इसमें कोर्ट में केस चल रहा है। एक तो व्यक्तिगत लेवल पे 4 केस फाइल किए गए पर्सनल रिट जुरिस्डिक्शन में। तो पर्सनल रिट हमेशा सिंगल बेंच पे सुना जाता है और जो जनहित याचिका दायर होती है वो डिवीजन में सुना जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के बेंच में। तो जितने भी आपके रिट्स, पर्सनल रिट्स थे, वो सिंगल बेंच में था और सिंगल बेंच हमें बहुत डिले हो रहा था, हमें टाइम डेट पे डेट मिल रहा था, सुनवाई हो नहीं पा रही थी। तो 4 मार्च को फाइनली सिंगल बेंच ने ये जजमेंट दिया कि चूंकि ये सेम मैटर आपके डिवीजन बेंच में भी जनहित याचिका के रूप में, तो अच्छा होगा कि सभी मैटर का क्लब करके वहीं पे सुन लिया जाए। और उसकी अगली सुनवाई 7 मार्च को थी। तो ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हुआ, मैटर डिवीजन बेंच में चला गया। 7 मार्च को डिवीजन बेंच में जनहित याचिका की सुनवाई शुरू हुई और जो सबसे सकारात्मक पहलू ये देखने को मिला कि डिवीजन बेंच में एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरफ से काफी कोऑपरेटिव और सेंसिटिव उन्होंने एम्पैथी बच्चों के लिए दर्शाया कि हाँ, हम इसमें स्लाइटेस्ट भी अगर इरेगुलरिटीज हुई होगी हमें पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल कर देंगे। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है सबके सामने में। हाँ, उन्होंने एग्जाम का स्टे लगने से मना कर दिया। वो इसलिए मना किया कि जब तक मैं पूरे केस का मेरिट सुन नहीं लूं तब तक मैं एग्जाम प्रोसेस पे स्टे नहीं लूंगा, बट हाँ, मैं पूरा प्रोसेस आई विल कैंसिल। सो उस दिन चूंकि सुनवाई शुरू हुई थी लगभग 12:30 बजे के आसपास से और 1:30 बजे के आसपास छुट्टी होगी, मतलब लंच ब्रेक हो गया और सेकेंड हाफ में डिवीजन बेंच को किसी और चीज में जाना था। तो वहीं से सेम टाइम डिस्कशन से 18 मार्च को फिर से स्टार्ट होगा और उनका कहना है कि हम इसको लगातार 4 घंटे 5 घंटे होल नाइट तक सुनेंगे जब तक उसको डिसाइड नहीं कर लें। तो हमारा होली के बाद जैसे ही खुलेगा फिर से ये मैटर कंटिन्यू होगा। 18 मार्च को फिर से लिस्टिंग है, टॉप ऑफ द बोर्ड है, मतलब 10:30 बजे हम पहला केस सभी लोगों को होगा। तो बीपीएससी की तरफ से कई सारी अनियमितताएं की गई हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमें सकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा। इस पे प्रसून जी हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि एक बार पीछे की चीजों को भी रिपीट कर दीजिए ताकि अभ्यर्थियों को और भी जानने वाले, सुनने वाले जो हैं उनको ये पता चले कि आखिर ये मामला उठा कहां से, मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचा है, क्या हुआ था अभ्यर्थियों के साथ और बीपीएससी का क्या रोल रहा। थोड़ा इसको ब्रीफ हमको आप 4-5 लाइन में कर दीजिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही जैसे ही फॉर्म भरने का डेट आया, फॉर्म भरने के डेट में ही इनका सर्वर फेल हो गया। लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए। एक बहुत बड़ा संदेहास्पद कह सकते हैं इसको, बीपीएससी के द्वारा कदम उठाया गया था जिसमें बीपीएससी ने पटना के सभी बड़े बड़े कोचिंग संचालकों से बुला के एक बैठक करवाई थी परीक्षा के फीडबैक को लेके और वहीं से एक क्या कहते हैं उसको, एक मार्केट में र्यूमर आया कि नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाली है परीक्षा में। आफ्टर दैट मीटिंग इसको लेके भारी विरोध हुआ और बीपीएससी तो चुप्पी साधे रही।
उसके बाद बीपीएससी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। फाइनली 6 दिसंबर को एक बहुत बृहद स्तर प्रोटेस्ट, एग्जाम से 7 दिन पहले बृहद स्तर प्रोटेस्ट हुआ। फाइनली बीपीएससी ने शाम में जाकर नोटिफिकेशन निकाला कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले। ये तो आप पहले भी कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन आपने बिल्कुल चुप्पी साधे रही। उसके बाद 13 दिसंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। प्रीलिम्स की परीक्षा होती है और उस दिन एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में होता है, जहां पे 12,012 बच्चों का सेंटर था। 6,500 बच्चों ने एग्जाम देने के लिए अपियर हुए थे। और उस सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि वहां का मिसमैनेजमेंट के कारण वहां पेपर टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाया। तो जो बच्चे 5वीं फ्लोर पे बैठे हैं, एग्जाम 12 बजे शुरू हुआ, 2 बजे खत्म हो जाएगा, 1:30 बजे तक पेपर ही नहीं मिला है, तो उन्होंने उनका गुस्सा होना वाजिब था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई सारे क्वेश्चन पेपर खुले बंडल रूम में आ रहे थे। क्योंकि बीपीएससी का इतिहास पहले से भी बहुत बदनाम है। 67वीं परीक्षा के पेपर लीक हुआ है, TRA 3 में लीक हुआ है, तो बच्चों को संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला है और बच्चों ने वॉकआउट कर दिया। अब यहां सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि कुछ बच्चे 1 बजे ही पेपर को ट्विटर पर डाल दिए, ये सारे। इसके बाद बीपीएससी ने खुद ही एक कमेटी बैठाई, डीएम का रिपोर्ट मंगवाया और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे दिया कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई और हम सिर्फ री एग्जाम उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए करवाएंगे। बच्चों की मांग है कि सेंटर री एग्जाम पूरे फिर से सबों के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक बार पेपर आउट हो गया, ट्विटर पर पेपर आपको सबके चला गया। दूसरी बात से ये अनियमितताएं हुई हैं। तीसरी बात तो सडनली आपने पैटर्न चेंज कर दिया, क्वेश्चन पेपर फुल्ली डिफेक्टिव है। 56 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी तरह की त्रुटि है, तो ट्रांसलेशन में या कोई वर्ड मिसिंग है या फिर क्वेश्चन या आपका फ्रेमिंग गलत है। तो ये एक जो बिहार के सबसे उच्च स्तरीय परीक्षा है, उस परीक्षा में इस तरह की अनियमित, इस तरह के सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देख के लगता है ये कहीं ना कहीं बीपीएससी या तो इनकॉम्पिटेंट है या फिर नॉन सीरियस। तो इन सभी विवादों को लेकर 70-80 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। फाइनली हम लोग कोर्ट की तरफ रुख किए। कोर्ट में फाइनली मामला डिवीजन बेंच में गया है और जो सुनवाई हुई है 7 तारीख को सुनवाई में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। जो दिल्ली के एडवोकेट हैं अभिजीत आनंद, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। जैसे ही ये एक्टिंग चीफ जस्टिस को ये बात रखी गई कि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के साथ बीपीएससी ने एक मीटिंग की है, ही बिकम वेरी सीरियस। उन्हें पूछा उसे टाइम पे अच्छा एजेंडा क्या था उस मीटिंग का, ही वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस तरह का स्टेप क्यों ले रही है? बच्चों के अगर आपको एग्जाम का फीडबैक चाहिए तो बच्चों से फीडबैक लो ना। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने और क्या क्या इशू उठाया? जैसे एक तो ये उठाया उसके बाद उन्होंने बोला कि बापू परीक्षा परिसर में जो इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, पेपर लीक हुआ वहां से, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी दोषी है। ये बात उठाया। लाठी चार्ज वगैरह जो बच्चों को हुआ था, ये बात उठाया गया। उसके बाद फिर खगड़िया में क्या हुआ था, गेस्ट हाउस में 11-12 बच्चों को एग्जामिनेशन से एक दिन पहले वहां पे गेस्ट हाउस में ठहराया गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको पूरा मटन, मुर्गा, लिट्टी सब कुछ दिया गया, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट। ये सुबह रेज किया गया वहां पे, किस तरह से कोल्यूजन है यहाँ पे। सो बहुत सारे इश्यूज थे। उस दिन 5 इशू डिस्कस हुआ और बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी सिर्फ ये चाह रही थी, बीपीएससी तो कोई जवाब नहीं दिया जनहित याचिका में, वो चाह रही है कि इनको इस बात पे रिजेक्ट करवा दिया जाए कि इनका कोई ग्राउंड ही नहीं है केस करने का। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। लेकिन जज साहब इस बात को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जनहित याचिका का मतलब ही होता है कि भाई कोई भी आ सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से सकारात्मक दिशा में हमारी लोगों की कार्रवाई बढ़ रही है और उम्मीद है पूर्ण रूप से कि हमें यहाँ सफलता मिलेगी। तो चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार ने नहीं सुनी, कम से कम कोर्ट सुन ले अभ्यर्थियों की मांगों को। हमारा केस बहुत ही टेक्निकली, हमारा केस काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सिर्फ पीआईएल ही नहीं है। जैसे पीआईएल की सुनवाई पूरी हो जाएगी, जब वो दिल्ली के जो लॉयर है वो पूरा कर लेंगे, तब हम लोगों का रेट शुरू होगा। तो हम लोग का रेट इतने सारे, अच्छा पहली बार बीपीएससी के इतिहास में इतनी जबरदस्त लेवल पे मोर्चाबंदी हुई। लीगल लेवल पे ही काफी, दिल्ली से लेके पटना सभी एक कंबाइंड टीम वर्क कर रही है। सो डेफिनेटली हम लोग जीतने जा रहे हैं। और बीपीएससी के इतिहास में सिर्फ इस एक एग्जाम की बात नहीं है, ये इस बार का जो लड़ाई हम लोगों की है, ये आगे जनरेशन के लिए बेंचमार्क, लैंडमार्क हो जाएगा। इसके बाद बीपीएससी कभी भी इस तरह के अनियमितता, इस तरह के नॉन सीरियसनेस दिखाने से बचेगी।
जी बिल्कुल। तो प्रसून जी, हम लोग चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है सरकार ने तो नहीं सुनी, लेकिन कोर्ट जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर जरूर विचार करेगा और यदि उनकी मांग जेन्युइन है तो उस पर फैसला भी सुनाएगा। दर्शकों, हमारी ये चर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।